हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे उनके क्षेत्रफल को देखने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे और उसी के बेस पे आपका पूरा एक्सरसाइज टिका हुआ है। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब देखिए, वृत्त के अंदर बहुत सारे इसकी परिभाषाएं हैं, वो सारी चीजें हम लोग पहले वृत्त चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उतना मैं डिस्कस इसमें नहीं करने वाला। ये मैं एक जीवा खींच देता हूं, तो ये आपका क्या बन जाता है, वृत्तखंड। ये आपका लघु हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, और ये वाला हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त, लघु को कहेंगे यहाँ पे माइनर, माइनर सेगमेंट, और इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अभी इसमें जो जरूरी है ना वही चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये आपका वृत्त हो गया, दो त्रिज्या और एक चाप से बना हुआ ये खंड जो होता है, इसको क्या कहेंगे जी, त्रिज्या खंड। तो छोटा है तो इसको लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, यानी कि माइनर सेक्टर। और ये बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कहने का मतलब है मेजर सेक्टर। ठीक है ना जी। तो इन सभी आकृतियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त हो गया। वृत्त का अगर आधा भाग ले ले, यानी कि एक व्यास खींच दे, तो इस तरह से नीचे वाला और ऊपर दोनों भाग क्या कहलाएगा, ये वाला या ऊपर वाला जो मैंने मिटाया है वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। और इसी का एक चौथाई कर ले, यानी ये वाला चाहिए ये वाला, तो ये आपका चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी आकृतियां हैं, इससे संबंधित उनके सूत्रों के बारे में देखिए। और पीछे के क्लासेस में जो हम लोग चित्र पढ़े हुए हैं, आपका आयत हुआ, वर्ग हुआ, उन सबके भी सूत्रों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना जी। चलिए, तो चलिए हम लोग एक करके इसमें सारे सूत्र देख लेते हैं जो आपके इस चैप्टर के लिए जरूरी है। ठीक है ना जी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट में जो भी हमें सूत्र की आवश्यकता होगी वो सारे सूत्र मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए एक वृत्त हो गई, अगर उसकी त्रिज्या r है तो पहला हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि 2 पाई r। मान लीजिए हम लोग अर्धवृत्त ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं पहले, तो हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो गया। अर्धवृत्त की परिधि, तो उसका हाफ कर देंगे, पाई आर हो जाएगा। ये वाले की बात हो रही है। अच्छा, अर्धवृत्त का परिमाप भी आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए इसके लिए अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप वही 2 पाई आर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये परिधि होगा और परिमाप की बात करेंगे तो ये और साथ में ये वाला भी जुड़ जाएगा, यानी कि 2 व्यास जुड़ जाएगा, पाई आर और प्लस में 2r, या फिर डी भी लिख सकते हैं। समझ गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए चतुर्थांश ले लेते हैं, अगर इसकी त्रिज्या r यहाँ पे ले लेते हैं, तो पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का, क्योंकि 1/4 ये होता है। दूसरा, चतुर्थांश का परिधि, ये हाफ ऑफ पाई आर हो जाएगा, उसका भी आधा ये वाला। अच्छा, चतुर्थांश का परिमाप जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ पाई आर और प्लस में ये आर जुड़ जाएगा 2r। तो ये चतुर्थांश का परिमाप हो गया। चलिए और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिज्या खंड बना लेता हूं, ये आपका त्रिज्या खंड हो जाएगा। इसका कोण थीटा ले लेते हैं और यहाँ त्रिज्या r ले लेते हैं। इस त्रिज्या खंड का आप लिख सकते हैं कि लघु त्रिज्या खंड, या फिर त्रिज्या खंड भी सिंपली लिख सकते हैं,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री पूरे चक्कर की बात हो रही है, एक राउंड की। तो जो जितना कोण बनेगा 360 का उतना भाग ले लेंगे और पाई आर स्क्वायर। वही ना वृत्त में भी होता है, वृत्त का आधा 180 होता है, इसलिए 180 बाई 360 करेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। चतुर्थांश में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा चतुर्थांश में, तो यहाँ थीटा यहाँ पे 90 रखोगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं जी? चलिए, तो लघु के लिए हो गया। अगर मान लीजिए इसी में कहते हैं दीर्घ का, दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप कर दो वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से घटा दो लघु का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ गया ना बात को? अरे इसका निकालना है, ये वाले भाग का। तो टोटल में से पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा दो, या फिर इसका इसकी जगह ये रखोगे ना तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना 360 माइनस का थीटा बाई में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये रख दोगे, फॉर्मूला सॉल्व करोगे, एलसीएम लेकर तो आ जाएगा। अच्छा, चाप की लंबाई, तो चाप देखिए टोटल क्या होता है, टोटल चाप की लंबाई यानी कि परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे उसी का ले लेंगे थीटा बाई में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो देखो यहाँ से इसको काट दो, यानी कि फॉर्मूला यहाँ से बन के आ जाएगा थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर। समझ गया? चलिए, और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, चलिए उनसे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले देख लेंगे जो इस चैप्टर में हमारे पास यूज होने वाले हैं। ठीक है ना जी? चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए, वृत्तखंड की, ये वाला। जैसे मान लीजिए अभी तो केंद्र के साथ कुछ कोण बना रहा होगा ना, मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाते हैं, त्रिज्या आर है। तो ये जो छायांकित किए हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना जी? पहले में वृत्तखंड कहिए या लघु वृत्तखंड कह लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये यूज करेंगे। आपके बुक में ये दिया होगा पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो मैंने इसमें चेंज कर दिया, हम लोगों ने ये सूत्र कर दिया, क्योंकि साइन थीटा का आगे चल के 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ोगे तो हो जाएगा साइन थीटा के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यही मैंने वहां अप्लाई किया। अब मैंने ये क्यों अप्लाई किया? क्योंकि कभी कभी कोण है जैसे 120 डिग्री दे देगा, तो 120 डिग्री का आप साइन में वैल्यू नहीं जानते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन मैंने थीटा बाई 2 कर दिया तो 60 डिग्री का तो वैल्यू जानते हो ना, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अब अगर मान लो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या हो जाएगा? तो टोटल क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा लो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा काम हो जाएगा। समझ गए? तो ये तो वृत्त से संबंधित आकृतियां होंगी। कुछ अन्य भी आकृतियां हैं जो हम लोग पहले तो पढ़े हुए हैं, 7, 8 क्लास इन सब जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं है क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं। तो इसलिए मैं उसको भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है ना जी? त्रिभुज से शुरू करते हैं। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, प्रत्येक भुजा ए ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात होगी तो सभी भुजाओं का योग, यानी कि 3 गो भुजा तो 3 गुना में भुजा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब की बात होगी, शीर्ष लंब की बात होगी, ये वाला। तो ये होता है √3/2 गुना में भुजा। उसी तरह से मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दे
जिसका आधार बी दिया हो और ऊंचाई एच दी हो, चाहे इस तरह से भी वो त्रिभुज दे सकता है, या फिर ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ये आधार बी और ये ऊंचाई एच। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज जो तिरछा वाला जो बना है वो, उसकी त्रिभुज। तो इस इन तीनों तरह के फिगर में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का फिगर हो। चलिए एक और बनाते हैं। हीरोन सूत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, जहां एस बराबर क्या है, वो अर्ध परिमाप है, तीनों भुजाओं के योग में 2 से भाग कर दो। ए बी सी भुजाएं हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब चलिए त्रिभुज के बाद हम चलते हैं चतुर्भुज की तरफ। चतुर्भुज की तरफ मान लीजिए हम लोग वर्ग के लिए बात करते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां से इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाता है। दूसरा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? तो ये 4 गुना में भुजा हो जाएगा, यानी कि 4a लिख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण आप निकालने के लिए इसको मिला दो, देखो ये एंगल, तो विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर, सही ना दस जी? ये कर्ण बराबर में आधार प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि रूट 2a स्क्वायर, यानी कि रूट 2a, यानी कि रूट 2 गुना में भुजा। ठीक है, वर्ग हो गया। मान लीजिए आयत हो जाए, तो आयत की लंबाई l चौड़ाई b। तो पहला आयत का क्षेत्रफल, आयत के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने में चौड़ाई। आयत का परिमाप सभी भुजाओं का योग ना जी, तो सभी भुजाओं को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 गुना l प्लस बी। 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण की बात करेंगे यहां पर, तो क्या होगा ये वाला ना जी, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा ना जी? आयत भी हो गया, और भी आकृतियां देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जो भी इसमें जरूरत है सबके बारे में देख लेते हैं। इसमें फिगर सारे आएंगे और सबसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज आधार है बी, ऊंचाई है। अच्छा, इसमें भी अगर मान लीजिए परिमाप की बात करेगा तो सभी भुजाओं का योग ये नहीं करते हैं जी, ये हो गया। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हो d1 और d2, तो किस तरह से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आधार गुने ऊंचाई या फिर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग। अच्छा, और मान लीजिए सम चतुर्भुज के लिए पूछे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए जो हम लोग फिगर बना है यही सम चतुर्भुज है, इसके लिए भी वही b गुना h हो जाएगा, या फिर ये विकर्ण दिया होगा तो 1/2 d1 गुना में d2 हो जाएगा। समझ गया? चलिए अब इसके बाद मानते हैं समलम चतुर्भुज के लिए। समलम चतुर्भुज के लिए चलिए यहाँ पे समलम चतुर्भुज के लिए मान लीजिए समांतर भुजा ए और बी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुने में ऊंचाई। समझ गए?
तो ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे और इन्हीं के प्रयोग द्वारा ये पूरा एक्सरसाइज बनने वाला है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रहते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रवि का आंसर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जाकर आप पेड कोर्सेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं बेहतर तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाता हूँ। तो जल्दी से जाइए, कोर्सेस को बाय कीजिए और पढ़ाई को अपने बेहतर कीजिए।